अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 में ही जिस रिलेटेड क्वेश्चन और है। टॉपिक है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। दो कर्व है उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं अब हम। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। तो दो कर्व्स के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज डिफाइंड टू बी angle between the tangents to the curves at their point of intersection. तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व क्या हुआ? एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द टू कर्व्स। दोनों कर्व का जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल होगा, कौन से टेंजेंट के बीच में? एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे एक कर्व ये हो गया और दूसरा कर्व ये हो गया। दोनों कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक कर्व मान लेते C1 है और एक C2 है। तो इस P पॉइंट पर दोनों कर्वों के क्या खींचे जाएं? टेंजेंट्स। और उन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। दो कर्वों का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो गया थीटा। तो कैसे हुआ? कोई भी दो कर्व हैं, वो जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या आ जाएगा? उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P आ गया। और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हम दोनों कर्वों के टेंजेंट खींचेंगे, पहले के भी और दूसरे के भी। तो जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल होगा, उन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं उस एंगल को? एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द टू कर्व्स। दो कर्वों के बीच जो एंगल होगा, किन के बीच? टेंजेंट्स के बीच जो एंगल होगा एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। टेंजेंट कहाँ खींचे गए हैं? उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। ये दोनों कर्व यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पर, तो P पर हमने दोनों कर्वों के क्या खींचे? टेंजेंट। तो टेंजेंट्स के बीच जो एंगल होगा उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। तो ये थीटा कैसे निकलेगा? दो टेंजेंट क्या चीज है? दो लाइनें हैं, और दो लाइनों के बीच का एंगल हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, tan थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। तो दोनों टेंजेंटों की क्या निकाल लेंगे हम? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो tan थीटा क्या होता है? मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ये होता है। हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि नहीं, दो लाइनों के बीच एंगल फाइंड आउट करना है तो उन दोनों लाइनों के स्लोप निकाल लें। लाइन 1 और 2 मान लें, तो इन दोनों लाइनों के हम स्लोप निकाल लें। एक को m1 माने और एक को m2, तो उनके बीच का हम एंगल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये थीटा एंगल निकालने का फॉर्मूला है। तो इन टेंजेंट्स के बीच एंगल निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब m1 क्या होगा? फर्स्ट टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? dy बाई dx, किसका? कर्व 1 का। और m2 क्या होगा? dy बाई dx ऑफ द कर्व 2, दूसरे कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट।
or if angle of intersection of two curves is a right angle, if angle of intersection of two curves is a right angle, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन अगर राइट एंगल हो मीन्स 90 डिग्री हो दो टेजेंट्स के बीच एंगल, तो उन कर्व्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल। द टू कर्व्स आर सेड टू बी इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनल कर्व्स। और देखो दो कर्व अगर 90 डिग्री के बीच पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो कर्व, तो उनके टेजेंट्स के बीच कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। और टेजेंट के बीच, टेजेंट क्या होती हैं, लाइनें, दो लाइनों के बीच एंगल 90 डिग्री मीन्स दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1। इफ कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, यदि कर्व ऑर्थोगोनल होंगे 90 डिग्री पर कट करेंगे आपस में, तो उनके स्लोपों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो ये बनेगा dy/dx c1 dy/dx c2 इज इक्वल टू -1। अगर दो कर्व 90 डिग्री पर कट करेंगे तो उनके स्लोप ऑफ टेजेंट जो हैं, दोनों कर्वों के जो स्लोप ऑफ टेजेंट हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन से। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें, ये वैल्यू पुट करेंगे। जब राइट एंगल होंगे तो दोनों के स्लोप ऑफ टेजेंट का प्रोडक्ट क्या ले लेंगे, -1। तो क्वेश्चन नंबर 30 है एक्सरसाइज में, show that the curves 2x is equal to y square and 2xy is equal to k cut at right angle if k square is equal to 8। अगर k square 8 होगा तो दो कर्व क्या करेंगे, कट करेंगे कहां पर, राइट एंगल पर। तो पहले तो हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। उसके लिए जैसे x की वैल्यू है इसमें 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो x की वैल्यू आएगी y²/2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो टेजेंट खचेंगे उनके बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 we get 2 into y²/2 y इज इक्वल टू k। तो यहां से आ गया y³ इज इक्वल टू k और y इज इक्वल टू आ गया k⁻⁴ y की वैल्यू इसमें रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी k⁻⁴ 2 और इसका स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई k⁻⁴/2। तो ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, ऑफ टू कर्व्स x कोऑर्डिनेट आया है k⁻⁴/2/3/2, y आया है k⁻⁴ तो इस पॉइंट पर जो हम टेजेंट खींचेंगे दोनों कर्वों के, उनके बीच हमें क्या बता रखा है, कट एट राइट एंगल। राइट एंगल पर कट जब करेंगे वो दोनों कर्व्स जब k² की वैल्यू 8 होगी। तो हम दोनों कर्वों का क्या निकाल लेते हैं, टेजेंटों का स्लोप इस पॉइंट पर। तो स्लोप ऑफ टेजेंट कर्व 1 क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 इज इक्वल टू 2y dy/dx। तो यहां से वैल्यू आ गई dy/dx इज इक्वल टू 2/2y 1/y।
और कौन से पॉइंट पर, एट के रेज टू पावर 2/3/2 और के रेज टू पावर 1/3। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू रखेंगे तो 1/k रेज टू पावर 1/3, वैल्यू आ गई k रेज टू पावर -1/3। ये तो स्लोप आ गया हमारे पास फर्स्ट कर्व का, कहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पॉइंट है उस पर टेंजेंट का आ गया है स्लोप। अब सेकंड का निकालते हैं हम इसी तरीके से। सेकंड कर्व की इक्वेशन है 2xy = k। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x फॉर फाइंडिंग स्लोप। तो u इंटू वी से करेंगे, 2 तो बाहर रह जाएगा, 1y एज इट इज प्लस x एज इट इज, और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और k का हो जाएगा 0। तो इसको हम इधर ले जाएंगे, 2 तो 0 हो जाएगा, और x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y बाई एक्स। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कौन से पॉइंट पर चाहिए, एट k रेज टू पावर 2/3/2 k रेज टू पावर 1/3। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस k रेज टू पावर 1/3 k रेज टू पावर 2/3, और 2 ऊपर चला जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -2 k रेज टू पावर 1/3। ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया सेकंड कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, और ये आया था स्लोप ऑफ टेंजेंट फर्स्ट कर्व का। तो अब लिखेंगे हम 2 कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, या 2 कर्व्स कट एट राइट एंगल। 2 कर्व 90 डिग्री पर अगर कट कर रहे हैं तो उनके प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या आएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। टेंजेंटों के स्लोपों का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1। तो फर्स्ट कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट है dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व 1 कितना है, इसको m1 बोल देंगे, कितना है 1/k रेज टू पावर 1/3। और m2 क्या होगा, सेकंड जो कर्व है उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, -2/k रेज टू पावर 1/3। दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा 1/k रेज टू पावर 1/3 इंटू 2/k रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू -1, और इसके साथ माइनस भी है तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k रेज टू पावर 2/3। ये दोनों पावर ऐड हो गई हैं तो ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में अब क्या करेंगे, पहले क्यूब रूट हटाएंगे, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो 2 का क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, k रेज टू पावर 2/3 इंटू क्यूब, ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 8 इज इक्वल टू, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, k स्क्वायर। तो अगर k स्क्वायर की वैल्यू 8 होगी तो ये करो क्या करेंगे, कट एट राइट एंगल, क्योंकि जो स्लोपों का प्रोडक्ट है वो क्या होगा उस केस में -1। हम लेके चले थे स्लोपों का प्रोडक्ट -1, तो कंडीशन आ गई k स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट किससे आता है, dy बाई डी एक्स से, किसी भी कर्व के ऊपर। तो 2 कर्व दिए हुए थे और ये प्रूव करना था कि ये कर्व राइट एंगल पर कट करेंगे कब, जब k स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 8। तो उसके लिए पहले तो हम इन दोनों कर्वों का हमने क्या निकाला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो टेंजेंट बनते हैं उन दोनों कर्वों के, उनके बीच के एंगल को कहते हैं। तो इसके लिए हमने पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब इस पॉइंट पर दोनों कर्वों के हमने क्या निकाल लिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट। फर्स्ट कर्व का भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला इस पॉइंट पर, और सेकंड कर्व का भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, और कर्व कट कर रहे हैं राइट एंगल पर, मीन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो स्लोपों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो हमने स्लोपों का प्रोडक्ट -1 ले लिया, और फिर ये सोल्व हो गया हमारे पास।
राइट एंगल थे तो स्लोपों का प्रोडक्ट -1। तो के स्क्वायर की वैल्यू जब 8 होगी तो आपस में कर्व कट करेंगे एट राइट एंगल पर 90 डिग्री पर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है अगर किन्हीं भी दो कर्व्स का, उसके लिए मेथड है दोनों इक्वेशनों को सोल्व किया जाए। कर्व की दोनों इक्वेशनों को सोल्व किया जाए, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमने यहां से x की वैल्यू निकाली फर्स्ट इक्वेशन से, जो x की वैल्यू आई उसको सेकंड में पुट कर दिया, किसकी वैल्यू आ गई y की, फिर y की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया x की आ गई, x और y की दोनों आ गई तो पॉइंट आ गया, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किन्हीं भी दो कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन of the curves x square plus y square minus 4x minus 1 is equal to 0। और दूसरा कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों कर्वों का हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो इसमें थोड़ा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, कर तो सकते हैं, दोनों इक्वेशनों को सोल्व सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर x की वैल्यू y में आ जाएगी, उसको एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ जाएगा। लेकिन अगर उसके बगैर ही आ जाए तो हम वो ही निकालने की कोशिश करेंगे, नहीं तो बाद में क्या निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो दोनों कर्वों के क्या निकालेंगे हम, टेंजेंटों के स्लोप एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालता हूं इस कर्व का। फॉर फाइंडिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसी भी कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए वी फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे इसका फर्स्ट इक्वेशन से, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 2x प्लस 2y और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन सब वैल्यूज को हम इधर ले जाएंगे तो ये होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स और ये वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 2x और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 4 माइनस 2x बाई 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2 माइनस एक्स। ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 1 एट एनी पॉइंट एक्स वाई, किसी भी पॉइंट पर आया है। एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे तो अलग अलग पॉइंटों पर क्या आ जाएंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, अलग अलग पॉइंट के टेंजेंटों के स्लोप आ जाएंगे। अब हम दूसरी इक्वेशन का भी क्या निकाल लेते हैं, स्लोप। उसके लिए भी क्या करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो नंबर 2 जो इक्वेशन है इसको हम 2 डी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो ये बनेगा 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और 9 का क्या हो जाएगा 0। तो ये आ गया।
इसमें भी हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स की टर्म तो एक तरफ रखेंगे और बाकी बची हुई टर्म एक तरफ ले जाएंगे। इन दोनों से क्या कॉमन आ गया, 2y माइनस 2, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल। तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 2 एट एनी पॉइंट एक्स वाई, ये किसी भी पॉइंट एक्स वाई पर आया है। जबकि हमें टेंजेंट कौन से पॉइंटों पर चाहिए, टेंजेंट क्या चाहिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो कर्व जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट चाहिए हमें, और उस पॉइंट पर टेंजेंटों के क्या चाहिए, स्लोप। तो उस पॉइंट पर, उस पॉइंट के लिए क्या करेंगे हम, क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो पॉइंट आ जाएगा जहां पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और फिर उस पॉइंट पर क्या निकाल लेंगे हम, टेंजेंटों के स्लोप। और टेंजेंटों के स्लोप आ जाएंगे तो टेंजेंटों के बीच का एंगल भी आ जाएगा, और उसी एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम लिखेंगे फॉर फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों कर्वों का इंटरसेक्शन जहां दोनों आपस में कट करते हैं एक दूसरे को, वी सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2। हम इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे क्योंकि इन दोनों कर्वों का हमें क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो कॉमन पॉइंट होगा वो दोनों इक्वेशनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो वो कैसे आता है, दोनों इक्वेशनों को सोल्व करने से। तो हम दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और ये दोनों आपस में कैंसिल। यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस 4x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 2y की वैल्यू आ गई 4x माइनस 8 और y की वैल्यू आ गई 2x माइनस 4। तो जब y की वैल्यू 2x माइनस 4 होगी तो ये दोनों कर्व आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो y की वैल्यू है इसको किसी एक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, किसकी वैल्यू आ जाएगी फिर, x की, क्योंकि वो सारी इक्वेशन x में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, सॉरी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्क्वायर को लेंगे 4x स्क्वायर प्लस 16 और ये हो जाएगा 16x माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड करेंगे तो फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे x कॉमन आ जाएगा और यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा। तो दो वैल्यू आ गई हैं, एक दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, एक x इज इक्वल टू 3 क्योंकि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई। तो ये दो पॉइंट आए हैं जहाँ पर दोनों कर्व क्या कर रहे हैं,
इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंटों पर हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अब अभी हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, क्या और निकालेंगे वाई। वाई किसके इक्वल था 2x माइनस 4 के। तो वेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 4, वैल्यू आ जाएगी 2। और वेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं अब हमारे पास। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थ्री टू एंड 1 माइनस 2, ये आगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्वों के। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनके ऊपर हम देखेंगे एंगल कितना है टेजेंट्स के बीच में। तो एट 3 2 वी फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट 3 2। कैसे निकालेंगे स्लोप ऑफ टेजेंट टू कर्व 1 जो आएगा उसको हम m1 मान रहे हैं, और वो क्या आया था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू रख देंगे 3, तो स्लोप आ गया -1। अब दूसरे कब निकालेंगे m2। दूसरे कर्व का आई थी हमारे पास इक्वेशन -x अपॉन वाई -1। तो x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 1, तो यहाँ से वैल्यू आ गई -3। अब दोनों कर्व जो हैं उसके टेजेंटों के क्या आ गए हैं स्लोप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। तो हम क्या निकाल सकते हैं उनके बीच का एंगल। तो लेट थीटा बी दी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ये एंगल है दोनों कर्वों के बीच। तो टेन थीटा क्या आएगा मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दोनों जो स्लोप हैं टेजेंटों के बीच जो एंगल चाहिए उसके लिए स्लोप दे रखे हैं। तो वैल्यू रखेंगे -1 प्लस 3 अपॉन 1 -1 इंटू -3। तो यहाँ से टेजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो जो फर्स्ट जो स्लोप है उसमें y और था, यहाँ पर 2y था, तो इसको y को इधर ले जाएंगे तो 2 माइनस एक्स अपॉन वाई रहेगा स्लोप ऑफ द टेजेंट 1। तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी 2 माइनस एक्स अपॉन वाई रहेगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो स्लोप आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पर आएगा -1/2, यहाँ पर भी -1/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम 2 तो 6 माइनस 1 5/2, और नीचे 3 प्लस 2 5/2। कितनी वैल्यू आ गई 1 आ गई। 1 का मॉडुलस क्या होता है 1। तो टेजेंट थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, तो थीटा कितना आ गया π/4 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ गया एट 3 2 पर, तो आ गया एंगल ऑफ इंटरसेक्शन π/4। इसी तरीके से हम दूसरे पॉइंट पर निकालेंगे एट 1 - 2। टेन थीटा क्या आएगा इस केस में टेन थीटा इज इक्वल टू, इसमें m1 होगा फर्स्ट कर्व का स्लोप, क्या था फॉर्मूला 2 माइनस एक्स अपॉन वाई। तो x की वैल्यू रखेंगे 1 और y की वैल्यू -2, तो वैल्यू आ जाएगी -1/2। और m2 आएगा स्लोप था -x अपॉन वाई -1, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, -1 अपॉन -2 -1, तो ये वैल्यू आ गई -1 अपॉन -3 1/3। तो टेन थीटा अब हम फॉर्मूले में रखेंगे मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 और m2 की वैल्यू रखेंगे। m1 की वैल्यू है -1/2 और m2 की वैल्यू है 1/3। 1 -1/2 इंटू 1/3, इसका एलसीएम लेंगे 6, तो ये -3 -2 और नीचे भी एलसीएम 6 6 -1,
तो ये हो जाएगा -5/6 अपॉन 5/6। ये आपस में कैंसिल, और -1 का मॉडुलस क्या होता है 1। तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ रही है इसमें भी, तो थीटा क्या आ जाएगा π/4। तो hence at both the point of intersection the two curves intersect at π/4. Two curves intersect each other at an angle of π/4। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which the curves x square is equal to 9p into 9 minus y and x square is equal to p into y plus 1। p की वैल्यू ऐसी क्या होगी, ये कर्व कट करें ईच अदर एट राइट एंगल, 90 डिग्री पर दोनों कर्व कट करें, ऐसी p की वैल्यू क्या होगी ये बता रहा है। तो आपस में कट कर रहे हैं तो पहले क्या निकाल लें, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे। फॉर फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी सोल्व इक्वेशन 1 and 2। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ पर p से p कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 81 माइनस 9y इज इक्वल टू वाई प्लस 1। y वाली टर्म एक तरफ और बगैर y वाली एक तरफ, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 10y इज इक्वल टू 80 और दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 8। y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x स्क्वायर की आ जाएगी, x स्क्वायर की आएगी p इंटू 8 प्लस 1। तो ये आ गई 9p x स्क्वायर की वैल्यू। तो x की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 3√p, ये वैल्यू आ गई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, दो पॉइंट आए हैं 3√p, 8 और एक -3√p, 8। अब हम इन दोनों पॉइंटों पर क्या देखेंगे, इसके राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, ये पूछ रहा है कंडीशन। तो उसके लिए दोनों के स्लोपों का टेजेंटों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 लेके चलेंगे। तो स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेजेंट टू कर्व 1। स्लोप ऑफ टेजेंट कैसे आता है, उसका क्या करें, डेरिवेटिव। तो 2x इज इक्वल टू 9p और 9 का 0 हो जाएगा कॉन्स्टेंट, और y का क्या होगा -dy/dx। तो वैल्यू आ जाएगी dy/dx इज इक्वल टू 2x अपॉन -9p, ये वैल्यू आ गई। अब दूसरे कर्व का निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेजेंट टू कर्व 2, उसमें भी डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का होगा 2x और p बाहर रहेगा, y का हो जाएगा dy/dx। तो 2x इज इक्वल टू p dy/dx। तो इसमें आ गया dy/dx इज इक्वल टू 2x/p। हमें ऐसी कंडीशन निकालनी है कि दोनों कर्व राइट एंगल हों, ऐसी p की वैल्यू क्या होगी। तो दो कर्व राइट एंगल होंगे तो उनके स्लोपों का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। दो कर्व कट करते हैं राइट एंगल पर तो उनके स्लोपों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू कर्व्स कट एट राइट एंगल if m1 into m2 is equal to -1।
तो स्लोपों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। तो dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व 2 इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन -9p इंटू 2x अपॉन p इज इक्वल टू -1। तो वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर इज इक्वल टू -9p²। माइनस हो रहेगा इसका भी, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 9p²। और अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख ही रखा है, तो उसमें x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9p। तो इस पॉइंट पर ही देखना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ही वो 90 डिग्री कट कर रहे हैं। तो पुट कर देंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 9p। क्या वैल्यू हो जाएगी, 4 इंटू 9p इज इक्वल टू 9p²। 9 से 9 कैंसिल, एक p कैंसिल, तो p की वैल्यू आ गई 4। तो ये आंसर आ गया। जब p की वैल्यू 4 होगी तो दोनों कर्व कट करेंगे एट राइट एंगल। दोनों कर्व राइट एंगल पर कट करेंगे, क्यों, क्योंकि p की वैल्यू क्या आई है, 4, और ये जब आई है जब स्लोपों का प्रोडक्ट क्या लिया है, -1। और दोनों कर्व कट करेंगे, मतलब क्या चाहिए, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो हमने निकाला। उस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचेंगे दोनों कर्वों के, उनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। और वो जब आएगा, दो कर्व 90 डिग्री पर जब होंगे आपस में, उनके बीच का एंगल, जब दोनों टेंजेंटों के स्लोपों का प्रोडक्ट क्या हो, -1। और फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसकी वैल्यू रख देंगे।